सभी को षटतिला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं कि षटतिला एकादशी कब है। तो षटतिला एकादशी 14 जनवरी दिन बुधवार को पड़ रही है। तो षटतिला नाम क्यों पड़ा है? तो इस दिन तिल का जो उपयोग है वो 6 तरह से करना होता है, इसलिए इसे षटतिला एकादशी कहते हैं। तो आइए आज मैं आप लोगों को पूजा विधि दिखाती हूँ। तो हमें सुबह सवेरे स्नान कर लेना है। स्नान करने से पहले हमें अपने शरीर में तिल लगाना है और जल में तिल लगा करके स्नान करके उसके बाद तैयार होकर के हमें एकादशी की पूजा करनी है। तो इस तरह से देखिए, एक चौकी ले लीजिएगा आप, चौकी या पीढ़ा जो भी होगा, उस पर हमें पीले रंग का विस्त बिछा देना है और तिल का आसन दे करके हमें सबसे पहले गणेश जी को स्थापित करना है। उसके बाद से हमें विष्णु भगवान जी को स्थापित करना है और फिर आपके घर में यदि लड्डू गोपाल जी की सेवा होगी तो आप लड्डू गोपाल जी को भी वहाँ पे बैठा दीजिएगा और उसके बाद से आप पूजा कीजिएगा। तो इस तरह से देखिए, लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के रेडी करके उसके बाद बैठा दीजिए। फिर हाथ में फूल और अक्षत उस दिन चावल का उपयोग नहीं करना है, हमें तिल लेना है और हमें भगवान को आमंत्रित करना है कि भगवान जी आप लोग उपस्थित होइए, आपकी मैं पूजा करने जा रही हूँ। उसके बाद हमें सभी को जल से स्नान कराना है। तो इस तरह से आप तांबे के पात्र से स्नान करा सकती हैं या तो लोटे में जल लेकर के फूल से स्नान करा सकती हैं। तो हमें सबसे पहले स्नान करा देना है भाव से। उसके बाद सभी को वस्त्र स्वरूप हमें कलावा समर्पित कर देना है और यदि आपके पास जनेऊ है तो गणेश भगवान को एक जनेऊ पहना दीजिए और फिर एक जनेऊ आप विष्णु भगवान को भी पहना दीजिए, और नहीं है तो वस्त्र स्वरूप कलावा डाल के ही हम काम चला सकते हैं। उसके बाद सभी को हमें चंदन रोली का टीका लगा देना है। तो इस तरह से हमें गणेश जी को सबसे पहले, किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, तो सबसे पहले हमें गणपति जी की पूजा करनी होती है, उसके बाद आगे भगवान को पूजा करना है। फिर हमें सभी को फूल समर्पित कर देना है। तो आपके पास जो भी फूल होगा, पीला फूल होगा या सफ़ेद नीला जो भी फूल होगा वो आप समर्पित कर दीजिएगा। तो फूल समर्पित कर देना है और फिर उसके बाद से हमें पूजा करनी है। तो पूजा कर विधि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। तो जो लोग व्रत रहते होंगे वो लोग भी पूजा करिएगा, जो नहीं रहते होंगे वो भी पूजा करिएगा। फिर हमें एक दीपक और धूप बत्ती जला करके दिखाना है। तो आप दीपक चाहे तो गणेश जी के लिए अलग से भी दिखा सकती हैं और नहीं तो आप एक दीपक से भी काम चला सकती हैं। और दीपक में भी हमें तिल डालना है। तो अभी मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी कि तिल का 6 प्रकार से कैसे उपयोग। और फिर हमें दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसा चढ़ा देना है। आप दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार चढ़ाइएगा। फिर हमें भोग प्रसाद, इस दिन भोग प्रसाद में तिल का अधिक महत्व है, तो हमें तिल से बने हुए मिठाई का ही प्रयोग करना है। चाहे मार्केट का लाइए या तो आप घर में बनाइए। ये देखिए, तिल का लड्डू मैं घर में बनाई हूँ। तो गणेश जी को हमें अलग से भोग लगा देना है और उसके बाद से हमें विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल जी के लिए भोग लगा देना है। फिर हमें आचमनी कर देना है। तो गणेश जी के प्रसाद में मतलब तुलसी दल नहीं पड़ेगा और जो विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल उसमें हमें तुलसी दल जरूर से जरूर डालना है। उसके बाद हमें हाथ में अक्षत और फूल लेकर के हमें षटतिला एकादशी की व्रत कथा को सुन लेनी है और जब व्रत कथा समाप्त हो जाए तो हमें फूल समर्पित कर देना है और फिर उसके बाद से हमें आरती करनी है। तो आरती आप सबसे पहले गणेश जी की करिएगा और उसके बाद से फिर विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल जी की। तो आप ओम जय जगदीश हरि की आरती कर लीजिएगा, मैं तो यही करती हूँ। और उसके बाद जब आरती पूरी हो जाए तो फिर हमें आचमनी गिरा देना है और फिर हमें आरती सबसे पहले भगवान जी लोग को दिखानी है, उसके बाद से फिर अपने से ले लेना है। तो इस तरह से हमारी षटतिला एकादशी की पूजा पूरी हो गई। अब हमें लास्ट में क्षमा प्रार्थना मांगनी है कि हे भगवान जी, जो भी हमसे पूजा में भूल चूक हुई होगी उसे आप क्षमा करिएगा और मेरे पूजा को स्वीकार करिएगा। फिर इस तरह से हमें क्षमा प्रार्थना मांग लेनी है और 3 बार ताली बजा देना है। क्षमा प्रार्थना का मंत्र यदि आपको आता होगा तो आप वो बोल लीजिएगा, नहीं तो किसी की पुस्तक से देख लीजिएगा। तो इस तरह से क्षमा प्रार्थना हो गई तो हमारी पूजा पूरी हो गई। पूजा पूरी होने के बाद से हमें क्या करना है, तो देखिए हमें दीपक हटा देना है और जब ये दीपक बुझ जाए तो हमें दीपक भी हटा देना है और दीपक बुझने के बाद ही हटाना है। मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो उसके बाद हमें प्रसाद उठा लेना है और प्रसाद उठा करके हमें घर में सभी को समर्पित कर देना है। और हमें भगवान जी लोग को अभी नहीं हटाना है, चाहे तो आप शाम के टाइम में हटा दीजिएगा या तो फिर आप दूसरे दिन हटाइएगा। तो इस तरह से, और जो दक्षिणा आप चढ़ाई है उसे हमें दूसरे दिन पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण के लिए जो सीधा दान निकाला जाता है, अन्न का दान करना चाहिए, आप सीधा निकालिए या तो किसी ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराइए। तो इस तरह से हमें दूसरे दिन सुबह में 15 तारीख को बृहस्पतिवार को सुबह हमें दक्षिणा और अन्न दान करके उसके बाद से फिर हमें अपने भोजन करना होता है। तो देखिए, जो पारण का जो समय है वो सुबह सूर्योदय के बाद से ही बन रहा है।
तो आप सूर्या तिथि में आप कभी भी पारण कर सकते हैं। बस हरिवासर का ध्यान रखना होता है। हरिवासर से पहले हमें मतलब कि वो वासर से पहले हमें पारण कर लेना है। और आइए अब जानते हैं कि 6 तरह से हमें तिल का उपयोग कैसे करना है। तो देखिए, उस दिन हमें तिल को थोड़ा सा अपने शरीर में मलना है। दूसरा उपाय है, तिल को थोड़ा सा जल में डाल करके स्नान करना है। उसके बाद उस दिन हमें तिल का ही भोग लगाना है। तिल हमें दीपक में डालना है और तिल हमें अक्षत के रूप में भी प्रयोग करना है और तिल हमें दान में भी देना है। तो इस तरह से हमें 6 प्रकार से तिल का उपयोग उस दिन करना है। तो इसलिए इसे हम षट तिला एकादशी कहते हैं। दोस्तों, तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एवं शेयर कर दीजिएगा। और सभी को षट तिला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी को राधे राधे।